तुलसीदास पंचाध्यायी में गोपी गीत और गोपी गीत के 14वां श्लोक आज आस्वादन होगा। तसे कृष्ण प्रेम प्रतिमा श्री गोपी जन यमुना पुलिन में कोमल मंजूर सिर से कातर क्रंदन के साथ अपने प्राण प्रियतम का आह्वान कर रही है। हे प्यारे, तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो सुरत वर्धनम शुक्र नाशनम और अगले श्लोक 2 श्लोकों में, पूर्व श्लोक और इस श्लोक, पहले जो श्लोक गया कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और सुरत वर्धनम शुक्र नाशनम, इन 2 श्लोकों से ब्रज गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, हे प्यारे, आप कृपा करके हमारे वक्षस्थल पर आपके चरण कमल रख दीजिए और इस श्लोक में कि आप हमें अधरामृत पिलाइए। कल अपने से वर्णन किया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती चरण ने अपनी टीका में लिखा था, मानो श्री श्याम सुंदर बोल रहे हैं, हरी गोपियां देखो, मैं तो तुम्हें सतत दुख देता हूं, दे रहा हूं। अगर ऐसा तुम सोचती हो कि मैं दुख ही देता हूं, तो ऐसा करो कि हमसे अब जो संबंध है वो संबंध तोड़ लो। तो हमसे तुम्हारी क्या आवश्यकता, और दुख देने वालों से क्या प्रयोजन हो सकता है भला? तो हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार मानो श्याम सुंदर बोल रहे हैं, गोपियों ने अपने भाव कर्ण से सुना, तब गोपी हृदय में एक भय उत्पन्न हुआ, कहीं प्रियतम हमें छोड़ के नहीं चले जाए। तो मन में भय, अनुताप, पश्चाताप, ग्लानि उत्पन्न हुई। हम बार बार प्रियतम को ही दोषी ठहरा रही हैं, प्रियतम के ऊपर ही हम दोषारोपण कर रही हैं, ये उचित नहीं है। ये हमारा स्वभाव है, हमें कोई दुख प्राप्त होता है तो हम दूसरे को ऊपर मर देते हैं, उसके कारण हमें ये दुख मिला। ये हमारा स्वभाव है जीव मात्र का। कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी दुख होता है, विघ्न होता है, विपत्ति आती है, तो हम दूसरे पर ही थोप देते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, शायद उसने ऐसा किया हमारे लिए। और वास्तविकता क्या है? हाँ, ये मनुष्य, ये प्राणी निमित्त तो हो सकते हैं, पर इसके कारण हमें दुख नहीं मिला। ये निमित्त है, माध्यम है, इसके द्वारा दुख आया, पर दुख देने वाला वो नहीं है। दुख का कारण तो केवल मात्र हमारा कर्म ही है। कर्म के फल के रूप में हमें सुख दुख प्राप्त होता है। अगर किसी के माध्यम से हमें दुख मिला, इसका मतलब कि इसने दुख दिया नहीं। किसी के माध्यम से सुख मिला तो ये नहीं कारण तो हमारा कर्म फल है। माध्यम तो एक होता ही है ना, माध्यम के द्वारा ये सुख दुख आता है। ऐसा सुंदर वर्णन शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवत जी में भी, भिक्षु गीत में है। वहां तो कर्म को भी नहीं माना कारण, देवताओं को नहीं माना, कर्म को नहीं, ग्रह को नहीं, किसी को कारण नहीं माना। नायम जनों में सुख दुख हेतु कह दिया, ये मनुष्य, ये जन सुख दुख हेतु नहीं है। न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला, यहां तक कह दिया, देवता आत्मा ग्रह कर्म काल कोई भी कारण नहीं। सुख दुख के कारण न तो देवता है, ना ग्रह है, ना आत्मा है। यह आत्मा का स्वाभाविक है।
ना काल है ना कर्म है, तो क्या कारण है भाई? सुख दुख का कारण तो कुछ होगा। अधिकतर हम कर्म को ही मानते हैं, कर्मवादी, और भक्तिवादी तो कर्म को भी नहीं मानता। तो कौन है सुख दुख देने वाला? तो भिक्षु क्या कहते हैं? मनः एव कारणमा मनन्ति, या मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम। तो क्या करता है मन? मन ही परम कारण है। मनः परम कारणमा मनन्ति, संसार चक्र को परिवर्तन कराने वाला ही मन ही है। सुख दुख मन ही तो भोगता है। जब हमें सुख होता है, भोगता कौन है? मन। मन में ही सुख का अनुभव होता है, दुख भी मन के द्वारा ही अनुभव होता है। आत्मा सुख दुख भोगता नहीं है। आत्मा तो निर्लिप्त है, नित्य बुद्ध मुक्त है। भोगता मन है। मन नहीं तो उसे दुख सुख नहीं होता, अनुभव नहीं होता, मन से ही अनुभव होता है। तो मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयति यत्, संसार चक्र को घुमाने वाला मन है। मन के द्वारा हम सुखी अनुभव करते तो सुख अनुभव होता है। मन के द्वारा मैं दुखी दुखी दुखे दुख अनुभव हो जाता है। मन के द्वारा मैं रोगी 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 तो रोग आ ही जाता है, ऐसा होता है। तो भागवत में बहुत सूक्ष्म तत्व बताया कि वास्तविक रूप से मन के द्वारा ही सुख दुख अनुभव होता है। आजकल मनोविज्ञान के द्वारा चिकित्सा भी प्रारंभ हुई है। आजकल नहीं, मनोविज्ञान तो पहले ही था। अगर बीमार है व्यक्ति, पर अगर सोचता है कि मैं बीमार नहीं, स्वस्थ हूं, वो स्वस्थ रहता है। अगर बीमार नहीं है और मन में सोच लेते मैं बीमार हूं, बीमार आ ही जाता है। ऐसा देखा गया है। मन जिनका कमजोर है, थोड़ी सी बीमारी में घबरा जाता है, और मन जिनका बड़ा बलवान है, चाहे कितना भी दुख हो, बीमारी हो, वो घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता। इसलिए मन को साधना है। मन ही सुख दुख का कारण है। बहुत से लोगों को देखा गया, संतों को देखा गया, भयंकर बीमारी में भी उन्हें कोई दुख का अनुभव नहीं होता। कल इधर में संत थे, 104-5 डिग्री बुखार, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ऋषि बना रहे हैं, कुछ नहीं, उनको बुखार से कोई घबराहट नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि 100 डिग्री भी नहीं, उससे भी कम, थोड़ा सा बुखार चढ़ा के नहीं और घबरा जाता है, सो जाता है, लेटा रहता है, देखा जाता है ना। थोड़ी सी खांसी जुकाम, बैठा रहता है, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, वैद्य को बुलाओ, बस चला जाता है। और 104-5 बुखार में भी वो स्थिर है, न दवा लेता है, न कुछ, बैठा रहता है, मग्न है, अपनी सेवा नहीं छोड़ता। और इससे भी गंभीर बीमारी में भी निर्लिप्त रहता है। भले उससे कैंसर है, फिर भी सेवा पूजा बंद नहीं रहता। ऐसे कहा जाता है श्री हनुमान प्रसाद भाई जी के लिए, जब उन्हें कैंसर हो गया था, मुंबई में भर्ती थे, डॉक्टर ने बताया कि आप एकदम शांत रहिएगा, किसी से बातचीत मत कीजिएगा, आपकी इस समय जो दशा हालत ठीक नहीं है, अंतिम स्टेज पर है, लेटे रहने का ही निर्देश था, किसी से बातचीत न करना, और गहन चिकित्सा के अधीन थे। पर उन्हें कोई दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी, क्योंकि शरीर में आसक्ति थी नहीं। एक समय कुछ लोग उनसे मिलने आए, नहीं थी, फिर भी आए मिलने। तो जैसे ही आए कुछ भक्तजन, तो उठकर बैठ गए और उनसे
बहुत प्रेम से बातचीत करने लगे, लगता है बिल्कुल स्वस्थ है। इतने में डॉक्टर आ गया, देखा, अरे आप उठकर कैसे बैठ गए? जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में कोई भी मरीज उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, न बात कर सकता है। आप कैसे बैठ गए, कैसे बात कर रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हो रही? तो भाई जी बोले, हाँ डॉक्टर साहब, आपने याद दिला दिया, अब पीड़ा हो रही है। तो आंखों में दो बूंद आंसू आ गए। तो मन ही कारण है ना। शरीर में जब मन होता है तब दर्द होता है, मन जब शरीर में नहीं होता दर्द नहीं होता। आप भी अनुभव करते होंगे, रास्ते चलते चलते रास्ते में कभी ठोकर लग जाती है तो चोट लगती है, कभी हाथ में कहीं पाम में अधिक लगती है चोट, आपको पता नहीं चलता। मन अगर शरीर में नहीं है, बातचीत कर रहे हैं, चल जा रहे हैं, तो चोट लगी है, खून भी बह रहा है, मालूम नहीं पड़ता। जब शरीर पे आसक्ति भान, तब लगता है कब चोट लगी, कब ये खून बह रहा, कहां पे लगी चोट। तो ऐसा कई बार हमारे जीवन में। तो जब मन नहीं होता शरीर में, मन कहीं और होता है, तब चोट लगने पर भी हम ध्यान नहीं देते, दर्द का अनुभव भी नहीं होता। और जब शरीर में मन आता है तब लगता है हाँ दर्द अब हो रहा है। तो मन ही कारण है सुख दुख का। मन जिसका जितना कमजोर है उसे सुख दुख उतना ही होता है। वो बिल्कुल विचलित हो जाता है, नर्वस हो जाता है। मन जिसका बलवान है वो नर्वस कभी नहीं होता, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए, कितना दुख आए, संकट आए। तो दुख सुख दुख के भोक्ता मन है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी ऐसा कहते हैं। हमारे संत कभी घबराते नहीं सुख दुख से, आपत्ति विपत्ति से, कभी नहीं कहते जो उसने दुख दिया। अपने भगवत जी में सुना ही है, धरणी और धर्म का संवाद। जब कलयुग आया, परीक्षित के राज में ही कली एक राजा का वेश बना करके एक बैल, तो बैल कौन था? धर्म का स्वरूप, धर्म ही बैल के रूप में खड़ा था। और एक गैया थी, रो रही थी। वो गैया कौन है? धरणी, यानी धरती मैया। तो धरती और बैल के रूप में वर्णन है भागवत जी में। तो धरती को रोते देख करके धर्म ने कहा, मैया तुम क्यों रो रही हो? क्या मेरे दुख को देख करके इस कली काल में मेरा जो है बहुत ही दुखमय होगा जीवन, और हमारी दुर्दशा ये कली के मनुष्य करेंगे। क्या इसलिए तुम दुखी हो रही हो, रो रही हो? उस समय बैल के 3 पैर नहीं थे, एक की टांग थी। ये तीनों को तोड़ चुके थे। कौन? कली। तो क्या मैं एक टांग से खड़ा हूं इसलिए आप रो रही हो? मेरी दुर्दशा को देख करके, दुख को देख करके क्यों रो रही है मैया, बताओ ना। तो धरणी यानी वृक्षी मैया कहती, नहीं बेटा, तेरी दुर्दशा को देखकर रोना तो आता ही है, पर वैसे मैं रो रही हूं। मेरे प्रभु प्रियतम चले गए, श्री गोविंद अपनी लीला पूरी करके चले गए। अब घोर कलयुग आ गया है, कलयुग में बड़ा ही अत्याचार होगा हम पर, और आगे पता नहीं क्या होना है। इसलिए बेटा मैं चिंतित हूं। आज तक तो मैं एकदम आनंद पूर्वक थी, जब तक हमारे प्रभु विराजमान थे, उनके चरण चिन्हों से मैं भूषित अलंकृत थी। पर आज वे चले गए, मैं आज विधवा हो गई। तो विधवा नारी कौन नहीं है, ऐसी जरूरत ही नहीं। बेटा मैं इसलिए रो रही हूं। इस प्रकार धरणी और धर्म का संवाद चल रहा था। कली एक शूद्र के रूप में मार रहा था धर्म को, धर्म रूप भय खा रहा था, कांप रहा था।
गोबर कर रहा था। इतने में परीक्षित महाराज आ गए। शिकार खेलते खेलते देखा कि एक राजा के वेश में काला सा पुरुष धरनी को यानी गैया को और बैल को मार रहा है। तो कली को देखकर पहचाने तो नहीं राजा कली है, तो आकर ऊंचे स्वर से कहा, कौन हो तुम? मेरे राज्य में ऐसा व्यवहार, तुम गाय को मार रहे हो, बैल को मार रहे हो, जरा सा भय नहीं है क्या? श्री कृष्ण चले गए इसलिए भय नहीं है, पांडव नहीं है इसलिए भय मुक्त हो गए हो? अरे दुष्ट, मैं जीवित हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम इस पर अत्याचार नहीं कर सकती हो। मैं अभी तुम्हें इसका दंड दूंगा। धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, बाण मारेंगे। इतने में मन में एक बार पूछ तो लूं, इस बैल से तुम्हारी ये दशा किसने की? तो कली को मारने से पूर्व जैसे पूछा धर्म से, ये धर्म स्वरूप, ये बैल आपको किसने मारा? आपके तीनों पैरों को किसने तोड़ा? बताइएगा, बताइए ना, इस दुष्ट ने मारा आपको? तो धर्म ने क्या उत्तर दिया था? हे महाराज, जय जय श्री राम, जय गौर हरि, बोलो राधा में की, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की जय। तो बैल ने कहा, हे राजन, मुझको किसने मारा मैं नहीं जानता। बता सकता था ना, इस कली ने मारा? नहीं बता, जबकि सामने खड़ा है, मार रहा है। बैल ने कहा, किसने मारा ये नहीं पता। हाँ, एक दार्शनिक की तरह बोल रहा है। हाँ, कोई कहता है कि सुख दुख मिलता है कर्म के कारण, कर्म ही कारण है। कोई कहता कारण है, कोई कहता काल कारण है, कोई स्वभाव को कारण बताता है। तो मैं किसको बताऊं कारण? सुख दुख कौन दे सकता है? ये तो सब अपने अपने कर्म का फल है। वास्तविक रूप से मन ही तो भोगता है, मैं किसको कारण बताऊं? ये है संत पुरुषों का उत्तर। मार खा करके भी नहीं कहता किसने मारा, वो संत है। तो वहां कहा गया है, किसी ने आपको मारा, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपने कह दिया, तो उसका पाप कुछ कम हो जाता है। अगर उसने मारा, आपने भी मारा, तो बराबर हो गया। ठीक है, आपने मारा नहीं, शिकायत कर दी, तो भी उसका पाप थोड़ा कम हो गया। अगर आपने कुछ नहीं कहा, किसी से कहा तक नहीं उसने मुझे मारा, हमारे साथ ऐसा किया, तो उसको पूरा पूरा दंड मिलेगा। आपने कह दिया तो उसका पाप कम हो गया, थोड़ा आप पे भी आ गया। ऐसा शास्त्र का नियम है। इसलिए धर्म स्वरूप थे बैल कर कहानी, कहेंगे तो आ जाएगा अपने ऊपर पाप। भाई जब हम जाएंगे यमराज के यहाँ, उसने मारा, आपने तो मारा, अदवार हो गया ना, तो दोनों पर केस होगा कि नहीं? पुलिस भी दोनों पर केस करती कि नहीं? आपने मारा, उसने मारा, तो तुम दोनों बराबर जो है अपराधी हो। तो सब सूक्ष्म विचार है यहाँ। ये संत ही ऐसा कर सकते, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। तो संत तो कभी बोलते ही नहीं उसने मारा, कभी नहीं बोलते। जब धर्म के मुख से ऐसा सुना, परीक्षित तो थे ही, परम भागवत समझ गए, ये बैल कोई बैल नहीं, ये साक्षात धर्म स्वरूप है, धर्म की सार बात कह रहा है। जो परम धार्मिक है, संत पुरुष है, कभी किसी पर दोषारोप नहीं करते, दोषारोपण नहीं करते, कभी नहीं कहते उसने ऐसा किया। वो ये तो कहते कि मन ही कारण है, क्या सुख है क्या दुख है, कुछ नहीं होता ये सब। तो भिक्षु ने भी ऐसा ही कहा। ये भागवत जी का मत है
सुख दुख कुछ नहीं होता, न तो काल कर्म न ग्रह आदि से हमें प्राप्त होता है। सुख दुख तो मन भोगता है, मन से सुखी तो सुखी, मन से दुखी तो दुखी। करोड़पति अरबपति खरबपति भी अगर मन से दुखी मान ले तो दुखी बन जाता है वो। और कुछ भी नहीं है, फुटपाथ में रह रहा है पेड़ के नीचे, तो वही मानता है कि मैं तो बड़ा धनी हूं, मैं और खरबपति हूं, तो वो सुख पाता है। लोग आखिर कैसे मानेगा, उसके पास कुछ नहीं है, कुटिया तक नहीं है, एक पेड़ के नीचे पड़ा है, पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, सुखी कैसे बन सकता है? मानता है। बोला क्यों नहीं? अरे धनवंता कौन है? कबीर कहते हैं धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवंता कौन है? एकमात्र हरि नाम जिसके पास है, तो राम नाम का धन उसके पास है, इसलिए कहता मुझसे बड़ा कोई धनी नहीं। तो सबसे बढ़कर धनी कौन है? जिसका हरि नाम है, भगवान है। बोले भगवान मेरे हैं, संपूर्ण जगत किसका है? मेरे भगवान का। भगवान मेरे हैं तो जगत किसका हुआ? मेरा हुआ। इस अभिमान से सुखी रहता है कि मेरे प्रभु का है अखिल ब्रह्मांड संपूर्ण जगत, प्रभु मेरे हैं तो सब कुछ मेरा है। इस प्रकार बड़ा सुख अनुभव करता है। मेरे पास क्या क्या कमी है? ठाकुर मेरे पास है तो सब कुछ है। राम नाम जिसके पास उससे बढ़कर कोई धनवंता है ही नहीं। सबसे बड़ा धन हरि नाम है। हरि नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेजेंडर बन गया था ना सिकंदर, विश्व का राजा, विश्व विजेता, पर क्या गया साथ उसके पास? साथ गया कुछ भी नहीं गया ना। दोनों हाथ है क्यों करके सब यात्रा हुई, खाली हाथ गया। तो ये सब कुछ नहीं जाने वाला, एक मत हरि नाम जाता है ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम राम नाम जाए। तो धनवंता सब कहते तो है, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन कोई। तो पेड़ के नीचे बैठा भिखारी भी अपने को परम सुखी मानता है, पर खरबपति अमीर भी महलों में सोने की कोठी में रह करके भी सुखी नहीं है क्या कोई सुखी? भजन के बिना कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख है भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, और महाराजा कहे इंद्र को सुख है भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी को सुख है, और ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख है भारी। नहीं मैं सुखी नहीं, सुखी तो विष्णु है, भगवान सुखी है। गरीब कहता ही है धनी सुखी है, अमीर सुखी। अमीर कहते नहीं राजा, राजा कहते महाराजा सुखी। महाराजा कहते मैं तो केवल एक मनुष्य हूं ना, मेरे पास कहाँ सुख है? सुख तो इंद्र के पास। इंद्र से पूछो, कहते नहीं मेरे पास कहाँ सुख है, सुख तो ब्रह्मा जी के। मैं ही असुरों से भय खाता हूं। अब ब्रह्मा जी कहते मुझको भी सुख नहीं है, मेरी भी मृत्यु आती है। सुखी तो एकमात्र विष्णु भगवान है। और भक्त से पूछो तो गोस्वामी तुलसीदास जी से, वो क्या कहते हैं? तो तुलसीदास विचार कहे, बिन हरि भजे सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब दुखी है, जो हरि भजे वही सुखी है। विष्णु से पूछो, विष्णु कहते मैं कहाँ सुखी हूं, जब कोई पुकारता है मुझे जाना पड़ता है। भोजन में बैठा, गजराज ने पुकारा, मुझे भागना पड़ा भोजन की थाली को छोड़कर। कहाँ सुख है विष्णु को? मैं द्वारिका में सो रहा था, रात्रि में द्रौपदी ने पुकारी, मुझे जाना पड़ा उस वन में जाकर दुर्वासा जी से बचाया। तो जब भगवान बुलाए तब जाना, जब भक्त बुलाए भगवान को जाना पड़ता है, चाहे भोजन करते हो चाहे शयन करते हो। सुख कहाँ है? सुख तो भक्तों के पास। कौन? निष्किंचन भक्त, अकिंचन भक्त सुख है। भगवान उनके हृदय में निरंतर विराजमान होते हैं, उससे बढ़कर कोई सुख है। ये मन का विषय है। हम अज्ञानतावश दूसरे पर आरोपण करते हैं। ये भगवत जी का मत, संतों का मत, भागवतों का मत। तो गोपी भी आज वही कह रही है, हे प्यारे, हमने अज्ञानतावश आपको दोषी ठहराया है, दोषारोपण किया है। वास्तव में आप दोषी नहीं हैं। हमने जो कुछ किया गलत कहा,
जो कुछ कहा, सब अपने अपने कर्म फल का ही भोग करते हैं। चलिए अब हम हमें माफ कर दीजिए। गोपियाँ अनुनय विनय करती है प्रियतम से, हे प्रियतम हमें आप क्षमा कर दीजिए, आप ऐसा ना कहिए कि हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है। नहीं नहीं, आप ही से हमारा प्रयोजन है, आप ही तो हमारे करोड़ों प्राणों से प्यारे हैं। ऐसा शब्द कोई प्रेमी नहीं सुन सकता कि हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है, अब समन तोड़ लो। वाह, कोई सुन सकता है इसके हृदय में सच्चा प्रेम होगा। मैया सुन सकती थी जब कन्हैया ने कहा, मैया जब तुम मुझे बानर बानर कह रही हो, बानर स्वभाव का मैं हो गया, बानर प्रिय हूं, तो मुझे ऐसा करो छोड़ दो, मैं बंदरों के साथ वन में ही रहा करूंगा। तो मैया में कैसा लगा? हाँ, मैया इस बात को सुन सकती है क्या? अगर प्रियतम कहते हैं गोपी जब मैं दुखी देता हूं ऐसा करो, फिर मुझसे क्या आवश्यकता तुम्हारी, अब छोड़ दो मुझे, अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमसे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। ओहो, गोपियों का हृदय रो गया। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत कहो नाथ, ऐसा न कहो, आपके बिना हम जी ही नहीं सकती है, आप ही हमारे जीवन प्राण सर्वस्व है। तब गोपी प्रार्थना करने लगी, जब आपने कल सुना कि सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शोष्ठुचुम्बितम इतर रागविस्मरणं नृणां वितरवीरनस्तेधरामृतम्। तो पहले तो श्री गोविंद के चरणों की महिमा गाई गोपियों ने, जो कल अपने श्रवण किया। प्रणत कामदम, आपके चरण प्रणत जनों के सब प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा अर्चित वंदित है। पद्मजार्चितम धरणी मंडनम, इस पृथ्वी के आभूषण है आपके चरण। ध्येयमापति, आपत्ति काल में आपके चरण ध्यान से सारी आपत्ति विपत्ति टल जाती है और परम मंगलकारी आपके चरण है। आप कृपा करके अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, इससे आपको ही सुख होगा। कल अपने श्रवण किया। अब इस 14वां श्लोक में गोपी कह रही है कि आपका अधरामृत, पहले तो मांगा गोपियों ने चरण कमल, अब मांग रही है अधरामृत पिला दीजिए कि हे वैद्य शिरोमणि, हम लोग प्रेम रोग से मूर्छित है। क्या रोग है? प्रेम रोग। इस रोग से हम बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई हैं, हमें कुछ औषधि दीजिए। ठाकुर ने कहा कौन सी औषधि चाहिए? गोपी कहती हैं हे दानवीर, हमें औषधि दो। कौन सी? सुरत वर्धन, शोकनाशन, स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम। क्या है? अधरामृत। आपका अधरामृत सुरत को बढ़ाने वाला है, यानी संभोग इच्छा को, मिलन की इच्छा को बढ़ाने वाला है। आपका अधरामृत शोक दुख को दूर करने वाला है। विरह रूपी शोक की शोक है गोपियों का, विरह रूपी शोक पीड़ा का नाश करने वाला है। और अधरामृत और भी दिव्य महिमा मंडित हो गया। कैसे? न स्वरित वेणुना, जब वेणु आपके अधर में मुरली रहती है और बजने लगती है ना, उससे आपके अधरामृत की महिमा और बढ़ जाती है। मानो वेणु बज रही है, मुरली नहीं बज रही है, ये स्वर नहीं, मानो सुगंध फैल रही है। कोई भी वस्तु हो उसकी सुगंध से उसकी महिमा बढ़ती कि नहीं? अगर आपने खीर बनाई, उसकी सुगंध चारों घर में फैल गई तो बहुत सुंदर दिव्य खीर बनी है आज, देखो कैसी सुगंध है। तो सुगंध से वस्तु की महिमा बढ़ जाती है। तो आपका अधरामृत बहुत दिव्य है, उसकी सुगंध क्या है ना, वेणु मुरली जो बज रही है ना, वो है सौरभ। वो सुगंध
में इतनी मादकता है कि हमें मतवाली कर दिया है, हम बाबरी हो गई है मुरली को सुन करके। यही अधरामृत, आपका जो अधरामृत, ये हमारा क्या है, परम परम साध्य है, फल है। और ये अधरामृत इतर राग विस्मारणम, सब कुछ भुला देती है। इतर राग मतलब श्री कृष्ण के अलावा और कहीं हमारी आसक्ति जो रहती है, उस आसक्ति का नाश कर देता है अधरामृत। अधरामृत दूसरी आसक्ति को शैतान, अधरामृत का एक स्वभाव है, यूं कह लो भगवान का एक स्वभाव है। भगवान ये नहीं चाहते कि हमारा भक्त भक्ति भी करे और संसार में आसक्ति भी रखे, भगवान को ये सहन नहीं होता। बोले एक और हो जाओ, मन को एक लंग कर लो। जैसे लाला बाबू के लिए कहा था, लाला बाबू दुविधा में थे, टहल रहे थे, मन ही मन सोच रहे क्या करूं, घर में रहूं या वृंदावन चला जाऊं। मन छटपटा रहा था वृंदावन जाने के लिए। पिताजी के चले जाने पर बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, क्योंकि पिताजी के 1000 कहने पर, मनाने पर वो आए नहीं। पिताजी से गुस्सा था, इसलिए जब ये चले गए तब बड़ा दुख हुआ। देखो पिताजी ने इतना बुलाया पर मैं आया नहीं, अब ये चले गए, अब बड़ी विरक्ति आ गई, अब यहाँ नहीं रहना। पर आसक्ति भी तो है, पत्नी है, बच्चा भी है, अब घर में रहूं या वृंदावन जाऊं। टहल रहे थे, मन ही मन विचार कर रहे थे, तब एक भंगिनी जा रही, क्या रही है, झाड़ू लगा रही, बहुत सफाई महिला जो है झाड़ू लगा रही थी। तो टहल रहे थे बीचों बीच सड़क के, तो कहा एकलन हो जाइए, एक और हो जाइए। उसने तो कहा झाड़ू के लिए, पर वो तो भाव में थे। उसने सुना लाला वो ने एक लंग हो जाओ, एक और हो जाओ, इसका मतलब हम दुविधा में हैं, दोनों ओर सोच रहे हैं ना, एक और हो जाओ, ठीक है अब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो छोड़कर वृंदावन आ गए। लाला बाबू का मंदिर प्रसिद्ध है ही वृंदावन में। यहाँ तो उक्ति है प्रसिद्ध, क्या, जिस जमीन का कोई मालिक नहीं वो लाला बाबू की, इतनी जमीन उनकी थी, अलीगढ़ तक, बहुत दूर दूर तक जमीन उनकी थी। तो आज कुछ नहीं, कालांतर में हो जाता, यही तो समय का प्रभाव है। एक दिन लाला बाबू का क्या प्रभाव जलवा था, पर आज कुछ नहीं, एक मंदिर ही खड़ा है, जमीन जायदाद तब खत्म ही। तो दुविधा में नहीं रहना चाहिए, मन को स्थिर बना लेना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं हमसे कि एक लंग हो जाए, एक हो जाओ। मन दोनों जगह रखोगे, घर में और मेरे में नहीं होगा। या तो घर में रहो या तो भजन करो, मुझ में मन लगाओ। जैसे शेर जिस गुफा में रहता है उसमें दूसरा पशु नहीं जा सकता, किसी को भटकने नहीं देता। और शेर कभी दो नहीं रहता, गंदरा में एक अकेला ही रहता शेर, दो नहीं रह सकता, कोई पशु भी वहां नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण भी पुरुष सिंह है। श्री कृष्ण का भजन करो और साथ ही और किसी का भजन करो तो कृष्ण भगवान सहन नहीं करते। या तो उसका करो या मेरा करो, मेरा करो तो सब छोड़ो। मन तो एक ही है ना, मन को या तो ठाकुर में लगाओ या संसार में लगाओ। अगर दोनों तरफ करोगे काम नहीं चलेगा। दो नाव में सवार होके पार जा सकते हो, नहीं जा सकते। इसलिए मन तो एक ही है, ठाकुर में लगाओ। गोपियों ने भी कहा था, उधो मन भई 10-20, एकू मन श्याम संग गयो अब का राधे कौन ईश। तो ये उधो तुम आराधना ध्यान की बात कर रहे हो, ध्यान योग की, पर हम तो प्रेम के यह गोकुल गोपाल उपासी, गोपाल के उपासक है। और जो ध्यान जो करे ना, ते वसत ईशपुर काशी, काशी में निवास करते हैं, वहां जाके उपदेश करो। आप कह रहे हो ध्यान 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 योग, अरे मन तो एक ही है। उधो मन न भय 10-20, मन तो एक ही है। एक हूँ मन श्याम संग गयो,
अब को राधे ईश, कौन आराधना करे, ध्यान कैसे करें हम? तो मन तो एक ही है, या तो संसार में लगाओ या भगवान में लगाओ। तो भगवान में लगाना चाहिए। तो अधरामृत ऐसा ही करता है। अधरामृत जिसने पी लिया एक बार तो मन फिर संसार में नहीं जाता, भगवान को छोड़कर कहीं भी मन नहीं जाता, चारों ओर से मन जो है निराश हो जाता है। अधरामृत मन को खींच करके भगवान के चरणों में लाकर पटक देता है। तो गोपियां कहती हैं इतर राग विस्मारण नाम, आपका अधरामृत मनुष्यों के लिए अन्य जितनी आसक्ति है ना, सब आसक्ति को चुरा देता है। इसलिए आप अधरामृत हमें पिलाइए। ये दिव्य औषधि है, इसके पीने से हमारी जो बीमारी है वो भाग जाएगी, हम रोग मुक्त हो जाएंगी। तशूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्टुचुम्बितम इतर रागविस्मरणं नृणां वितरवीरन स्तेधरामृतम। हे वीर, अवधामृत प्रदान करे हमको। तो से ये गोस्वामी जी के टीका का स्वादन अपने श्रवण किया, ये प्राय हो गया कि आप दानवीर हैं। आप कृपा करके हमें अधरामृत की औषधि दीजिए। हे वैद्य शिरोमणि, आप धन्वंतरी के समान हैं, हम लोग प्रेम रोग से मूर्छित हैं, हमें औषधि दीजिए। ठाकुर कहते हैं औषधि बहुत मूल्यवान है, हम कैसे बिना मूल्य दे सकते हैं? तो गोपी कहती है आप तो दानवीर हैं, जो दानवीर होते हैं बिना मूल्य दे सकते हैं। बड़े बड़े दाताओं को देखा जाता है, वो बिना मूल्य लोगों की सेवा करते हैं। तो आप तो सबसे बड़े दानवीर हैं, चाहे औषधि बहुत कीमती क्यों नहीं हो, आप क्या दे नहीं सकते? हम तो मूर्छित पड़ी हैं, मरने की ओर है, मरणासन्न है, कि आपको दया नहीं आती? मरणासन्न को देख करके, कोई गरीब सड़क पे पड़ा है, मरणासन्न है, क्या दयावीरों को दया नहीं आती देख करके? बड़े बड़े दानवीर दयावीर हमारे यहाँ उस गरीब को उठाकर अस्पताल में भर्ती कर देते, इलाज करते, खूब अच्छा करते, ऐसा भी तो करते हैं ना। और आप तो बड़े दानवीर दयावीर बजराज नंदन हैं, तो आप दीजिए ना अधरामृत पिलाकर हमें भी बचा लीजिए, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर कहते देखो तुमको अधरामृत कैसे दे दूं, हमारी जो औषधि है ना ये दिव्य है, इस औषधि उसी को दी जाती है जो परहेज करता है। दवा भी खाओ परहेज न करो तो दवा काम नहीं करती है। तो परहेज क्या है ना, तुम्हारी जो आसक्ति है ना घर के प्रति, अपने परिजन शरीर के प्रति, इन आसक्तियों को हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे औषधि काम नहीं करेगी, न हम दे सकते। फिर गोपी कहती है नहीं नहीं, आपकी जो औषधि है ना दिव्य है, साधारण औषधि नहीं है। आपकी औषधि पीने पर अपने आप अन्य आसक्ति भग जाती है। इसमें बहुत सुंदर सिद्धांत है। कोई कहता है ना देखो मन तो अभी हमारा चंचल है, हम कैसे नाम लें, कैसे भजन करें? नहीं, जब तक मन चंचल है भोगों में तब तक हम नाम नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे। ऐसे कहने वाले बहुत है। नहीं अभी मन हमारा संसार में है, जब तक संसार से मन नहीं हटता तब तक मैं नाम नहीं लूंगा, दीक्षा नहीं लूंगा, भजन नहीं करूंगा। ऐसा सोचते रहोगे तो कभी समय नहीं आएगा। जैसे समुद्र के किनारे एक व्यक्ति खड़ा था बहुत देर से, एक आदमी ने देखा, क्या बात है भाई खड़े कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ रही है ना, एक के बाद एक उठ रही है, ये तरंग बंद हो मैं नहाऊं। बोले तो कभी नहीं बंद होने वाली तरंग, इसलिए इसी में गोता लगाओ, डरो मत। तो इसी प्रकार संसार में तरंग
दुख सुख है, निरंतर ये तरंगे उठती रहती हैं, हमें इसी के साथ जीना है। इसकी प्रतीक्षा करने से नहीं होगा बेटा। वरन क्या होगा, अगर हम दीक्षा लेंगे, भजन करेंगे ना, ये दीक्षा ये भजन ही हमें आसक्ति छुड़ा देगा। इसलिए गोपी कहती है कि आपका अधरामृत छुड़ा देगा सब, इसलिए आप अधरामृत दीजिए और हमको पिलाइए। ये है 14वां श्लोक का दोनों टीका का सार संक्षिप्त। फिर कल पुनः सुने।